राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सावन में जिस प्रकार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भोलेनाथ की पूजा आराधना व्रत किया जाता है, उसी प्रकार सावन में मंगलवार के दिन मां पार्वती का पूजन अर्चन मंगला गौरी स्वरूप में किया जाता है। इस व्रत को विवाहित स्त्रियां सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय बना रहे। और कुंवारी कन्याएं भी मंगला गौरी का व्रत करती हैं, ताकि उन्हें उत्तम घर और वर की प्राप्ति हो और शादी होने के बाद भविष्य में भी उनके वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट और क्लेश ना हो। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। मंगला गौरी की भक्ति और श्रद्धा से पूजन ध्यान और व्रत किया जाए तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होकर श्रेष्ठ और गुणवान संतान की इच्छा को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है, जिससे विवाह में बाधा आ रही है या फिर शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो इस तरह की समस्या भी दूर हो जाती है यदि मंगला गौरी का व्रत किया जाए तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में सावन में मंगला गौरी के व्रत कब पड़ रहे हैं और कितने मंगलवार इस सावन में पड़ेंगे। सुख समृद्धि के लिए मां मंगला गौरी का पूजन कैसे करें और इस व्रत के नियम क्या है। साथ ही जानेंगे मंगला गौरी व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। यह सभी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगला गौरी व्रत के नियम क्या हैं। इस व्रत को अलग अलग स्थानों पर स्त्रियां अलग अलग तरीके से करती हैं। कुछ स्त्रियां सावन में पड़ने वाले 4 मंगलवार के ही मंगला गौरी व्रत करती हैं और चौथे या 5वें मंगलवार में व्रत का उद्यापन करती हैं। और कुछ जगह नवविवाहित स्त्रियां शादी के बाद पड़ने वाले एक सावन में मंगला गौरी व्रत शुरू करके आने वाले अगले सावन तक इस व्रत को करती हैं, मतलब पूरा 1 साल तक इस व्रत को करती हैं। कुछ स्त्रियां पहला सावन से शुरू करके 5 साल तक इस व्रत को करती हैं। कहीं पर केवल 16 मंगलवार का ही मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो जिस प्रकार आपके यहाँ यह व्रत करने का नियम और रिवाज है, आप उस प्रकार से मंगला गौरी व्रत को करें। इस व्रत का अगला नियम यह भी है कि इस व्रत में सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। इसलिए इस व्रत को करने के लिए सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि नए वस्त्र हों तो उन्हें पहन लें। फिर घर के पूजा स्थल में एक चौकी लगाएं और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और फिर माँ गौरी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की भी मूर्ति रख लें। आप चाहें तो यह मूर्ति मिट्टी की भी बना सकते हैं। चौकी पर कलश की स्थापना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कलश में शुद्ध जल, अक्षत और सिक्का डालकर पंच पल्लव लगाकर कलश को स्थापित करें। फिर चौमुखी दिया प्रज्वलित करें और मंगला गौरी व्रत का संकल्प करें कि कितने व्रत आपको करने हैं और किस कामना से आप यह व्रत कर रही हैं। माँ गौरी आपके व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। और इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। फिर माता का षोडशोपचार विधि से अर्थात 16 प्रकार से पूजन करें। वैसे तो इस व्रत का नियम है कि माता को सभी पूजा की सामग्री और श्रृंगार का सामान 16 की संख्या में ही चढ़ाया जाता है। जैसे पूजा की सामग्री में 16 लौंग, 16 सुपारी, फल, मिठाई, इलायची, पान, धनिया, 16 प्रकार के पुष्प और 16 प्रकार की श्रृंगार की सामग्री और माता के सामने 16 बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित किया जाता है। परंतु ये सभी वस्तुएं यदि 16 की संख्या में आप रखने में समर्थ नहीं हैं, तो आप मन में ये संशय ना रखें कि यदि हमारे पास 16 की संख्या में सभी सामग्री नहीं है तो हम माँ गौरी का पूजन या व्रत नहीं कर सकती। बल्कि मन में यह श्रद्धा भाव रखें कि आपके पास जो भी है, जितना भी है, वह माता रानी को सच्चे हृदय से समर्पित करें। इसलिए आप पूजा की सामग्री को इस प्रकार रखें कि वह सब मिलाकर अर्थात लौंग, सुपारी, इलायची, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई, ये सभी 16 की संख्या में हो जाएं। यह सभी वस्तुएं माँ गौरी को अर्पित करें और पूरे समर्पित भाव, भक्ति और श्रद्धा से माता का पूजन करें। फिर मंगला गौरी व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। फिर माता को भोग में लड्डू, फल, मिठाई, गुड़, इनमें से किसी वस्तु का भोग अर्पित करें और फिर पूरा दिन अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार
अनुसार व्रत करें। फलाहार या निर्जल जैसा आप करना चाहते हैं उसी प्रकार से व्रत करें। फिर शाम के समय माता का पूजन करने के बाद मीठा भोजन ग्रहण करें, क्योंकि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ मंगला गौरी के व्रत के उद्यापन के बारे में। आपने जितने मंगला गौरी व्रत का संकल्प लिया था उतने मंगलवार का व्रत करके उससे अगले मंगलवार को उद्यापन कर दें। पिछले मंगलवार में आपने जो भी पूजा की है, किसी भी वस्तु का अभाव रहा हो, परंतु उद्यापन के दिन आपको विधि पूर्वक मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करना है। इस दिन नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन करें। चौकी पर जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है उस पर चावल की 9 ढेरी बना दें, इन्हें नवग्रह कहते हैं। और दूसरी ओर गेहूं से 16 ढेरी बनाएं, इन्हें षोडश मातृका कहते हैं। फिर इनका पूजन करें और फिर पूजा की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें और माता के सुहाग का सामान 16 की संख्या में चढ़ाएं। व्रत कथा पढ़ें। 16 बत्तियों का दीपक प्रज्वलित करके माता की आरती करें। माता को भोग में 16 की संख्या में लड्डू या फिर फल या मेवा या मिठाई, जिस भी वस्तु का भोग लगाएं वह 16 की संख्या में हो। पूजन के पश्चात माँ से प्रार्थना करें कि जितने भी मंगलवार के व्रत आपने किए हैं उनमें जो भी गलती हुई हो माँ गौरी उसे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर सदैव बनाए रखें। फिर अपनी सास या अपने से बड़ी किसी स्त्री को सुहाग की सामग्री और जिस वस्तु का भोग लगाया है वह दक्षिणा सहित उनको दे दें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, इस बार सावन में मंगला गौरी व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में पड़ रहा है, इसलिए यह व्रत सभी प्रकार से मंगल करने वाला और भी ज्यादा श्रेष्ठ, उत्तम और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। इसलिए अखंड सुहाग और सुख, सौभाग्य, धन धान्य, पुत्र पौत्र की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को हर स्त्री को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।